प्रश्नावली 6.3 देखेंगे आज। ठीक है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति आप देख रहे हैं, a की मान x है, b का मान 50 है, c का मान 60 है। अब इन कोण अगर हम a, कोण b और कोण c जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180 डिग्री, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। ठीक, तो अगर हमने इनको जोड़ दिया तो 180 डिग्री हुआ, जिसमें से हमारा x नहीं पता है। 50 और 60 को हमने जोड़ा और 180 से उसको माइनस किया। 50 और 60 को जोड़ने पे आते हैं 110 और 180 उसमें से माइनस कीजिए। यानी आप अगर 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 70 डिग्री। यानी जो हमारा कोण x है उसकी वैल्यू 70 डिग्री आई। फिर इसी तरह से आप देखेंगे ये वाला, इसमें पी आर क्यू जो है, एक आर की वैल्यू नहीं दी है, पी की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री दी है। ठीक है। और इसकी दी है 30, और 90 और 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 120। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और 120 को 180 में से माइनस कीजिए तो आपका आएगा 60। कितना आएगा? 60। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा देखोगे, तीसरे में जो है आपका सवाल दिया है, x की वैल्यू दी है 30, y की दी है 110, z की मान नहीं दी है। तो तीनों को जोड़ो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड अगर जोड़ो तो वो 180 के बराबर होगा। और यहाँ पर x की वैल्यू दी है 30, दूसरे की वैल्यू दी है 110, और z की वैल्यू नहीं दी है, और 180। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 140 प्लस z बराबर 180। अब अगर आप इसको घटाओगे, इसमें से 180 में से 140 घटाओ तो आपका आएगा 40। यानी आपने वैल्यू निकाली इसकी 40 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आई 40 डिग्री। ठीक इसी तरह से आप ये कर सकते हो। एक पे 50 दिया है, दूसरे में x दिया है, तीसरे का भी x दिया है। तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा, और x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा। आएगा आपका 50 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। यानी अब आपको करना क्या है कि 180 2x बराबर 180 माइनस 50 बराबर किया तो आया 120। 8 में से 5 गए तो 3 आया, 130। 2x बराबर 130, तो x बराबर 130/2, यानी 2 को भाग करना है। ठीक है। 2 भागे 130 कर दीजिए, तो 2 छंग 12, 3 में से 2 गया 1, 0, 2 पंचे 10, यानी 65 आया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 65। तो एक की 65 है तो दूसरे की भी 65 होगी। क्लियर? अब इन तीनों का मान ज्ञात करना है। अब देखिए पांचवा, देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री करना है, और x जोड़ा तो 3x आया। 3x बराबर 180 के,
तो x बराबर 180/3 के। अब क्या करना है कि आपको 3 से 180 को भाग करना है। तो 3 छंग 18, कितना आया? 6 बार 18 आया, कट गया और एक जीरो बचा, तो यहाँ उतारे और जीरो यहाँ बढ़ाए, यानी इसकी वैल्यू 60 आई। तो इन सभी की जो वैल्यू है 60 आएगी। अब आप छठवा देखिए, x दिया है, यहाँ 2x दिया है और यहाँ मान नहीं दिया, लेकिन ये 90 डिग्री बता रहा है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अब कैसे निकालेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। ये x प्लस 2x प्लस 90 बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x और x 2x जोड़ो, दोनों को जोड़ा तो हो गया 3x बराबर 90 के, बराबर है 180 के। अब इस 90 को दूसरी तरफ ले जाइए, मतलब इस ओर ले आइए, ठीक है। तो आपका इधर बचेगा 3x और इधर हो जाएगा 180 माइनस 90। 180 में से 90 घटाओगे तो 90 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3x। फिर यहाँ x बराबर ये 3 इस साइड में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90/3। यानी अब आपको करना क्या है, 90 को 3 से भाग करना है। तो 3 तियाँ 9 आया, कट गया, अगली संख्या उतारे 0, यहाँ 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 30 आई, ठीक है। यहाँ पर 30 आया, इसकी वैल्यू 30, लेकिन यहाँ 2x है, तो x बराबर 30 के आया है, तो 2x बराबर कितने के? तो 2x बराबर 30 गुणे 2, तो बराबर 60 के। तो इसकी वैल्यू 30 है, तो इसकी वैल्यू 60 होगी, यानी इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू 60 होगी। तो ये है आपका सवाल। भी प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप ये सवाल देखिए कि इसमें ये दोनों का योग, इन दोनों का योग इसके बराबर है। पिछले भाग में पढ़ा था कि त्रिभुज के दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के दो कोणों का मान, यानी इसका और इसका मान इसके योग के बराबर होगा। तो आपको करना क्या है, x प्लस 50 बराबर 120 करना है। फिर x बराबर 120 में से 50 माइनस कर देना। तो 120 में से 50 माइनस करोगे तो आएगा 70, यानी जो यहाँ पर वैल्यू है, यानी आप इसकी वैल्यू 70 डिग्री निकाल लेंगे। क्या आएगा? 70 डिग्री। तो आपको अब x की वैल्यू पता चल गई, 50 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, y का मान ज्ञात करना है। तो आप ऐसे x प्लस 50 प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर x की वैल्यू आपने 70 निकाला, 70 और 50 प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप जोड़ देंगे कि 50 प्लस 70 बराबर 180 के जोड़ दीजिए, और प्लस y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, y बराबर। तो 7 5 12 120 आया, प्लस y बराबर 120 बराबर 180 के। तो y बराबर आप 180 में से 120 माइनस कर दीजिए। तो 180 में से 120 माइनस करोगे, 180 में से 120 माइनस करोगे तो आपका आएगा 60, यानी आपकी जो y की डिग्री है, जो y है उसका वैल्यू आया कितना? 60 के। तो ये ऐसे निकालना है। अब दूसरा सवाल इसी का देखिए, इसका सम्मुख कोण यहाँ लिख दीजिए, 80 का y सम्मुख कोण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसकी ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 80 और 50 जोड़ दीजिए और 180 से घटाव कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, जैसा कि पिछले सवाल में किया गया। अब देखिए आप इसको, यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ y का मान ज्ञात है। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 50 प्लस 60
प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के। 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 आएगा। वाई का मान नहीं पता और 180, वाई बराबर 180 माइनस 110, तो घटाने पे आया आपका कितना 70, यानी आपका वाई की वैल्यू आई 70। तो यहाँ हो गया 70। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पता हो गया। अब दूसरा आपको ज्ञात करना है कि 50 और 60 जोड़ने पर x के बराबर होगा। कितने के? x के बराबर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यानी x बराबर आएगा 50 प्लस 60 बराबर 6 5 11 110। ये किस आधार पर हुआ? त्रिभुज के दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये सिद्धांत यहाँ लागू होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है, ठीक है, और त्रिभुज के दो अंतःसम्मुख कोणों, एक 50 और एक 60, इन दोनों के जोड़ने के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है ये चौथा लगेगा। चौथा में क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसका सम्मुख कोण बता देना है। 50 यानी ये x का सम्मुख कोण 60 हुआ, तो ये इसकी भी वैल्यू 60 आई। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा, देखिए इसमें किसी की भी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर 90 की वैल्यू दी है, 90 दिया है। अब आप यहाँ पर ये इसका सम्मुख कोण ये यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू x है तो जोड़ दीजिए कि 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री के। इन दोनों x को जोड़ोगे तो 2x बराबर 180 हो जाएगा, और ये 90 है। 90 को उधर पक्षांतर करोगे, ठीक है, 90 को उधर ले जाओगे तो 2x बराबर 180 माइनस 90, x बराबर आएगा 90। x बराबर करोगे और 2 से यहाँ भाग करोगे तो x बराबर आएगा आपका 45, यानी x की वैल्यू आपकी 45 निकल आएगी। अब यहाँ पर आप छठवां सवाल देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी तो इसका सम्मुख कोण x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर x दिया है, इसका सम्मुख कोण आप ले लीजिए, x का सम्मुख कोण यहाँ x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी इसका सम्मुख कोण आप ले लीजिए, x का सम्मुख कोण x हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे y की जगह x रख दीजिए। क्या रख दीजिए? x रख दीजिए। यहाँ पर y को x बराबर y मान लीजिए। अब आप देखोगे कि तीनों में, कहाँ पे? तीनों में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान x प्लस x बराबर 180 डिग्री के। तीनों को जोड़ दिया तो 3x आया, और 180 डिग्री के x बराबर 180 भागे 3 किया। ठीक है, यानी x बराबर 180 भागे 3 किया, तो 3 से भाग किया तो 3 कम 3 छंग 18 और 0, यानी x की वैल्यू आई 60। तो इन सभी की वैल्यू आपको मिल गई, ये 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, और इसका भी 60 आएगा। ठीक है, और इसका भी 60 आएगा। इस तरह से हम ये मान निकाल सकते हैं।